2024 चुनाव के लिए विपक्षी गठजोड़ इंडिया तैयार हो चुका है। तैयारी मोदी सरकार और बीजेपी को आर पार की चुनौती देने की है, लेकिन अब तक मोदी के मुकाबले विपक्ष अपना चेहरा तय नहीं कर पाया है। राहुल गांधी की संसद में वापसी के बाद उनके नाम के कयास लग रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के ही एक नेता ने प्रियंका गांधी का नाम आगे कर दिया। दूसरी ओर कभी पीएम मटीरियल रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गाहे बगाहे अपनी दावेदारी पेश करने से नहीं चूक रहे हैं। वैसे तो नीतीश कुमार मीडिया के सामने कई बार ये कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, लेकिन उनके नेता समय समय पर शिगुफा छोड़ते रहते हैं। एक बार फिर बिहार सरकार के एक मंत्री और जेडीयू के सीनियर नेता ने प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया है। नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जामा खान ने कहा है कि हमें देश की जनता के मूड को समझना होगा। देश की जनता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। नीतीश कुमार के मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया जब इसी महीने के आखिर में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होनी है। बैठक से ठीक 10 दिन पहले आए इस बयान की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार कई बार मीडिया के कैमरे पर ये कह चुके हैं कि मैं कहीं से पीएम पद का दावेदार नहीं हूं। इसी साल अप्रैल महीने में नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यकर्ताओं से कहा था कि मैं हाथ जोड़कर आप सभी से अनुरोध करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में मेरा नाम जपने से बचे। मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट कर रहा हूं और इस तरह की बयानबाजी से हमारे मकसद को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मेरा नाम जपने से बचे। लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की मर्जी के बिना ही उनके मंत्री, नेता और प्रवक्ता बार बार उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं? राजनीतिकार ये जानते हैं कि खुद चुप रहकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के जरिए अपनी दावेदारी पेश कराना नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। इतना तो तय है कि नीतीश के मंत्री के इस बयान पर एक बार फिर इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर घमासान छिड़ सकता है। एक ओर नीतीश कुमार का नाम उछाला जा रहा है, तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का बेस्ट कैंडिडेट बता रही है। तृणमूल ने बाकायदा सोशल मीडिया पर बोलचे बांग्लार जोनोता प्रधानमंत्री होक ममता के स्लोगन के साथ एक मुहिम भी छेड़ दी है, जिसका मतलब है कि बंगाल के लोगों ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी की वापसी के बाद कांग्रेस भी उन्हें प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि बेंगलुरु की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा था कि कांग्रेस को सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तब और अब के हालात में बहुत ज्यादा बदलाव है। तब मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा के चलते राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाते। लिहाजा कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को जोड़ने के लिए हर समझौते को तैयार दिख रही थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग हैं। बेंगलुरु की बैठक के कुछ दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद न सिर्फ राहुल की सांसदी बहाल हुई, बल्कि 2024 में चुनाव लड़ने का रास्ता भी खुल गया। ऐसे में कांग्रेस किसी भी हाल में इस मौके को नहीं छोड़ना चाहेगी या गंवाना नहीं चाहेगी। इसका सीधा असर गठबंधन पर हो सकता है। इंडिया में कई ऐसे दल और नेता हैं जो राहुल गांधी के नाम पर तैयार नहीं होंगे। निजी तौर पर कई विपक्षी नेता राहुल को एकजुट विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने से सावधानी बरतते दिखे। अब इंडिया की मुंबई की बैठक में ही तय हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कौन होगा। क्या चुनाव से पहले चेहरा तय हो भी पाएगा या फिर नतीजों के बाद इस पर मंथन होगा?